क्या बोला जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस, इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, ठीक है। कहने चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जो है फोर्स निकालना है, ठीक है, किसके बीच का, दो ठो स्मॉल स्फीयर आपको दिया गया है, ठीक है ना, उसका चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है, एक का है, और दूसरा का जो क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, और उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो है किधर, एयर में है, ठीक है, एयर में। चलिए बनाते हैं, इसको समझ में आएगा। समझ जाइएगा दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, चैप्टर 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि आपका जो है एक फोर्स यहाँ पर फोर्स निकालना, सॉरी यहाँ पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एक चार्ज दिया हुआ है स्फीयर का इतना, और दूसरा वाला का दिया हुआ इतना। देखिए ऐसा करते हैं, स्फीयर बना दिए, ठीक है, एक स्फीयर और एक स्फीयर, ठीक है ना दोस्तों, ये स्फीयर है, दोनों स्फीयर है। तो एक का स्फीयर का जो चार्ज हो गया है, इसको चार्ज कर दिया गया, इसको भी और इसको भी चार्ज कर दिया गया है। तो ये कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और ये है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। ये तो आप ये देख रहे हैं, एक चीज और देखिएगा कि इसमें जो है आगे माइनस नहीं है, ठीक है, और इसमें भी माइनस नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, यानी कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये भी प्रोटॉन है, ठीक है। एक चीज समझ गया दोस्तों कि ये दोनों क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं अच्छे से। चार्जेस ऑन द फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, उसका Q1, यानी कि चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, Q1 से, ठीक है, Q से डिनोट करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है, ठीक है। और दूसरा वाला चार्ज जो है ना, उसका भी लिख लेंगे, चार्जेस ऑन द सेकेंड स्फीयर Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए स्टेटमेंट अच्छे से। अब हम लोग को यहाँ इसके बीच का क्या निकालना दोस्तों, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो उसको भी लिख लीजिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज दिया हुआ है और आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। हमारे पास चार्ज भी है और रेडियस भी है, और क्या है, और कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को अब फोर्स निकालना। तो क्या करना, आप लोग को लिख दीजिए डिस्टेंस, ऐसा ही एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए बिटवीन को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखेगा, हम शॉर्ट वे में लिखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स आर इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में भी तो लिख सकते हैं, जब इसको मीटर में लिखिएगा तो 30/100 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.3 मीटर में हो जाएगा, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है, हम लोग को फोर्स निकालना है। तो आप लोग को पता है ना कि जब भी ये दोनों पास आएगा तो कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन द स्फीयर, लिख लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज को देखिए, हम जो फॉर्मूला लिखेंगे आप उसको एक साइड कहीं पे भी लिख लीजिएगा। जैसे अभी जो लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला 1/4 पाई E0, ठीक है, बहुत ही इजी है, और मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है ना। तो अब यहां पर जैसे बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि क्या है, कि यहां पर एयर में है, ठीक है, ये दोनों स्फीयर जो है कहां पर है दोस्तों, एयर में।
तो एयर के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो ई नॉट की जगह ई नॉट यहाँ पर क्यों लिखे हैं पता है आपको? ई नॉट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों स्फीयर बॉल जो है वो कहाँ पर है, हवा पर है, ठीक है, हवा में है। तो इसमें क्या लिखेगा, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, हवा में है वो। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट का वैल्यू होता है, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, फॉर्मूला ही है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ये हरदम चेंज नहीं होता है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का -2, ठीक है। ये चीज का वैल्यू याद रखिएगा दोस्तों। जो जो हम इस टाइप से घेरा में लिख रहे हैं वो समझिए कि आपको याद करना है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू हरदम एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा। तो आया ना समझ में दोस्तों? अब क्या करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है हमारे पास, है ना, और इसका भी वैल्यू है हमारे पास। तो हम आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकाल सकते हैं ना, बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर कर लेते हैं ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, ओके, 1/4 पाई ई नॉट। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ Nm² C⁻⁻² लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, Q1 का जो वैल्यू है, Q1 का वैल्यू जो भी है उसको लिख लीजिए 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, Q2 का भी जो वैल्यू उसको भी लिख लीजिए 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और उसके आगे तो कुछ लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना आपको कि R का जो वैल्यू है उसको भी लिख लीजिए 0.3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, लिख लिए ना, इजी था। तो अब देखिएगा क्या करना हम लोग को, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ठीक है ना, जो जैसे कि 10⁻⁹ है, 10⁻⁻7 है, ठीक है ना, उसको एक तरफ लिख लेंगे ताकि हमको इजी वे में उसको जोड़ घटाव कर सकें, ठीक है ना। और 9 जो है, 2 है, 3 है, उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो डायमेंशनल है, ठीक है, ये सब क्या है, यूनिट है, जो उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। इससे हमको बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 × 2 × 3, ठीक है, और 10⁻9 जो है उसको लिख लिए उधर, और 10⁻⁻7 है उसको एक तरफ लिख लिए, और 10⁻⁻7 है एक तरफ उसको लिख लिए। अब जो हमारा जो यूनिट है उसको लिख लीजिए Nm² C⁻⁻²। अब यहाँ पर भी देखिए C है और यहाँ पर भी C है, तो C और C जो है मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C² हो जाएगा ना, ठीक है, कूलम का स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ से हम काट सकते हैं, इसी वे में काट सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी अगर लाइक टर्म होता है, जैसे यहाँ पर C है, ये भी C है, तो इसका पावर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होता है, ऐड होता है ना। तो यहाँ पर -2 और +2, तो ये कट के 0 हो जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए यहाँ पर 0.3 मीटर है, तो इसको आराम से ऐसे करके तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना 2 बार, तो लिख लिए एकदम इजी वे में, ओके, आ रहा समझ में। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका पॉइंट को हम लोग अगली बार हटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इसको जस्ट कतस ही रहने देते हैं। और इसका पावर का जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इसको 9 रख लेते हैं, और ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा ना, तो -14 हो जाएगा। और Nm², उसके आगे कुछ बचा नहीं, वो तो हट गया। अब देखिएगा 0.3 मीटर है और 0.3 मीटर है, तो इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो एक इधर 10 हो जाएगा ना, और इसका भी एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 इधर भी हो जाएगा, ठीक है, आगे ना समझ में। तो F इज इक्वल टू, अब देखिए 3 3 9 हो गया ना, यानी कि 3 3 9, 3 3 9 कट गया ना दोस्तों। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर बचा, जो कि मीटर स्क्वायर इसको काटेगा, तो देखिएगा कैसे किए, 3 2 6 कर लीजिए,
अब यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर -14 है, तो घटेगा ना इसका पावर, तो घट करके जो है माइनस ही जीतेगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, -5 हो गया ना। और ऐसा करिए कि ये 10 का जब 2 ठो करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर होगा ना, तो 10 स्क्वायर भी कर लीजिए, ठीक है। इसका पावर 2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों। और फिर उसके बाद आप लोग को nm स्क्वायर कर लेना है, और यहाँ पर नीचे तो मीटर स्क्वायर तो जिंदा है ना अभी, तो मीटर स्क्वायर को काट दीजिए। आगे समझ में दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +2 है, तो क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा ना। 6 × 10⁻³ न्यूटन, सब तो कट चुका है ना। तो क्या आपने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकला वो कितना है, 6 × 10⁻³ आगे समझ में दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है, जो हमको अब जो निकालना था दोनों का फोर्स, तो लिख दीजिए आराम से स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर फोर्स बिटवीन, जो लिखा हुआ बुक में वही लिख दे रहे हैं, फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स, ठीक है, इसमें क्या लिखेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो देखिए दोनों क्या था दोस्तों, स्फीयर प्रोटोन था ना, तो दोनों स्फीयर क्या करेगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। रिपल्सिव मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से घिरना करना, दूर भागना, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या हो रहा था, दूर भाग रहा था। तो आप लिखिएगा दोनों का फोर्स के बीच में जो है रिपल्सिव हो रहा है, ठीक है। फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, ओके। आगे ना समझिए दोस्तों, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। आपको बस थोड़ा थोड़ा जो है क्वेश्चन को समझना है और उसका वैल्यू को याद करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, बस फिर आप फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4, इसको कहते हैं म्यू, ठीक है। यू टाइप का जो दिखता है उसको कहते हैं म्यू, ठीक है। म्यू कॉलम, मेरे सॉरी कूलम, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कूलम। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 म्यू कूलम, ठीक है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 म्यू कूलम, ठीक है, इन एयर, ये भी जो है एयर में है, इज 0.2 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन लग रहा है दो स्फीयर बॉल में, ठीक है ना, दो स्फीयर बॉल में जिसका चार्ज किया हुआ है 0.4 म्यू कूलम। तो आप बोलिएगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, 0.4 म्यू कूलम है, यहाँ पर तो इस टाइप से था ना, इस टाइप से, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बस टेक्निक हमारे पास रहना चाहिए, वैल्यू हमारे पास याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक का जो है पावर यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और एक का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, दोनों में अट्रैक्शन होगा ना दोस्तों। तो चलिए इसको बनाएंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा। चलिए 1.2 तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बॉल बनाए, ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें 0.4 म्यू कूलम दिया हुआ है ना, और इसमें -0.8 म्यू कूलम, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक म्यू में कितना वैल्यू होता है, ठीक है ना, कितना कूलम होता है। तो हम बताना चाहेंगे कि एक म्यू में जो है 10⁻⁻6 कूलम होता है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 0.2
0.2 न्यूटन दिया हुआ ना, 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैसे ही लिखते हैं, चार्जेस एक स्मॉल पेयर, यानी कि दो ठो है ना स्पेयर, एक स्पेयर और दूसरा स्पेयर। तो पहला स्पेयर का लिख लेते हैं, चार्जेस ऑन फर्स्ट स्पेयर Q1, ठीक है, Q1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो है कितना है 0.4 इंटू 0.4 इंटू डायरेक्ट लिखिए 10⁻⁻6 कूलम। आया समझ में दोस्तों? ये हम कैसे लिख दिए, जबकि ये तो नहीं था, तो हम क्या किए कि 0.4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, आ रहा है ना समझ में दोस्तों, ऐसा करके लिख दिए, ठीक है। चलिए, ओह माय गॉड, नो नो नो, 1 म्यू का वैल्यू जो है 10⁻⁻6 होता है, जो कि ये कूलम जो है यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब सेकेंड का लिखेंगे, चार्जेस ऑन सेकेंड स्पेयर Q2 इज इक्वल टू -0.8 म्यू कूलम, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेगा, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, लिख दिया ना, आया समझ में? चलिए, यहां तक तो लिख लिए। अब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा कैसे लिखता है। टू स्पेयर्स, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्पेयर लिख लिए, तो यहाँ F इज इक्वल टू, याद करिए जो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, 1/4πe0, ठीक है, होता है ना, Q1 इंटू Q2/r², ये फॉर्मूला लिखे थे ना। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है एक जो है क्या हो रहा है दोस्तों, एक प्रोटॉन है और एक दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक में प्लस है और एक में माइनस है। जब हमारा ये दोनों अट्रैक्शन होगा, क्या हो रहा है, दोनों अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उस केस में आप यहाँ पर माइनस लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो माइनस में आ गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अगर दोनों हमारा रिपल्सिव होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेगा, तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे में अट्रैक्ट होगा, यानी कि एक वैल्यू जो है प्रोटॉन, एक वैल्यू इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे दोस्तों। ये चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। तो चलिए वैसे ही लिखना है पहले जैसे लिखे थे, परमिटिविटी ऑफ फोर्स स्पेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था ना कि एयर में है दोनों, कहाँ गया जी क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया था इन एयर, लिखा हुआ ना इन एयर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर। तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर निकालना है दोस्तों, तो निकल जाएगा ना, यानी कि हमको r² निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला पर, और हमको पता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πe0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, -9 लिखिएगा, जैसे हम 9 उधर लिखे थे ना, तो यहाँ पर आपको -9 इंटू 10⁻⁹ nm² c⁻⁻2 लिखना है, ठीक है, इसका वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर Q1 का जो वैल्यू है, Q2 का एकदम इजी वे में लिख देना है। तो चलिए, फोर्स इज इक्वल टू लिखे, इसका वैल्यू क्या लिखना है यहाँ पर, -9 इंटू 10⁻⁹ nm² c⁻⁻2, और फिर इसके बाद Q1 का जो वैल्यू है उसको लिखिए, Q1 का वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर इसके बाद Q2 का जो वैल्यू है उसको लिखिए, माइनस है ना, तो ऐसा करिए इसको -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। आगे आ जाएगा समझ में, बस उसका वैल्यू को लिख दिए, और फिर इसके बाद यहाँ पर r²
नहीं है हमारे पास, वही निकालना है, उसको लिख देंगे। अब जैसे फोर्स का जो वैल्यू था वो हमको पता है, क्या है, क्या है 0.2 न्यूटन, पता है ना। अब इसको अरेंज कर लेंगे। चलिए, -9, 0.4 और -0.4। देखिए अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ना। तो 9 लिखिए डायरेक्ट इनटू 0. इसके बीच में मल्टीप्लाई 0.4 इंटू 0.8 डायरेक्ट अब लिखेंगे, ठीक है। आगे ना समझ में क्यों लिखे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए। अब जो 10 है वैसे ही जैसे पहले बनाए थे वैसे ही कर लेंगे, 10⁻9, और इधर जो है 10⁻6 है और इधर भी 10⁻6 है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 10⁻12 हो जाएगा ना। यहां तक हो गया दोस्तों, nm² और c, ठीक है। तो ये तो कट ही जाएगा, आपको पता ही है ना, nm² c⁻2 और c², कुलम कुलम मल्टीप्लाई हुआ तो c²। अब यहाँ पर क्या करना है जी, r²। तो हमको ये निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इज इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये इज इक्वल टू के उस पर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। आर समझ में, इंटरचेंज हो जाएगा एक तरह से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि r² इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, जो लिखा हुआ वही लिखते रहे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब इसको भी घटा ही लेते हैं लगले हाथ, है कि नहीं। तो 9 और -12 तो घटाइएगा तो -3 हो जाएगा ना, पावर 10⁻⁻3, ठीक है। nm² c⁻2 हो गया। चलिए जी, अब इसको भी काट ही लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 0.2 न्यूटन हो जाएगा। ओके, आगे समझ में दोस्तों। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगले पेज में लिखिएगा। देख रहे हैं ना, अब देखिए वही चीज लिख रहे हैं, r² इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो क्या करते हैं ना कि 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ nm², तो इसका हटाते हैं, ठीक है। 0.2 न्यूटन है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना एक, और इसका भी हटाएंगे तो नीचे एक 10 हो जाएगा, आगे समझ में। और इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करिए कि 2 से काट लीजिए, किसी को भी 4 से काटे, ठीक है। 4 4 जा 16, और 16 इंटू 9 करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा, याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है कि 10 टू द पावर कितना बचा हुआ है, 10 टू द पावर, यहाँ पर -3 है ना, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो घटेगा तो -2 हो जाएगा। आ रहा है ना सर में दोस्तों, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, कर लिए। अब nm² को लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर 10 इंटू 10, तो ऐसा करिए कि इस 10 को ऊपर ले जाइए और इस 10 को भी ऊपर ले जाइए। जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, पता है ना दोस्तों। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन बचा हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग न्यूटन न्यूटन काट लेते हैं, काट लिए ना, यहीं पर काट देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब देखिए ये ऊपर ले गए तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों है इसके पास। तो अब ये -2 और ये -2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो -4 हो जाएगा। r², बहुत ईजी है, एकदम ईजी में बनाइए, कोई एकदम हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो -4 हो गया, nn कट चुका है, m², कितना ईजी था। अब इतना बचा। अब इसको हमको क्या कर देना है कि हमको सिर्फ r निकालना है ना, तो इसको अंडर रूट में कर लीजिए, इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर²। ओके, तो आप मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में आ गया ना, तो अब डायरेक्ट मीटर में लिखेगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में लिखे इसलिए क्योंकि अंडर रूट में हम लोग कर लिए दोस्तों। और देखिए 144 का क्या हो जाता है, 12 हो जाता है ना, और इसका 2 यानी कि इसका पावर 2 कम हो जाएगा, सिंपल सा, तो यहाँ पर -2 मीटर। ओके,
यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻² आपका जो है डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो फिर इसको नीचे उतार लीजिए, तो नीचे उतारिएगा तो 10⁻² हो जाएगा ना। तो r इज इक्वल टू 12 अब 10⁻² है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 10 100, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सीधा। तो जितना 2 to 0 है ना, तो 0.12 मीटर हो जाएगा। आगे समझ में दोस्तों, चलिए लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इलो का डिस्टेंस निकल गया। अब थर्ड है हमारा, क्वेश्चन पढ़ा जाए। नहीं अभी सेकेंड भी है दोस्तों यहाँ पर। बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। कहा जा रहा है कि आप बताइए फोर्स कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। जो दोनों का जो फोर्स है, ठीक है ना, तो उसमें सेकेंड स्फीयर का कितना फोर्स लग रहा है फर्स्ट स्फीयर से। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दोनों में लगाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा बात को दोस्तों, दोनों स्फीयर में जब फोर्स को लगाया जाता है तब क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। दोनों का इक्वल चार्ज होता है और दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। आगे समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा कि दोनों का इक्वल होता है और दोनों फोर्स जितना का वैल्यू के मतलब कि जितना पावर से लगा रहा है उतना ही पावर से दूसरा भी लगा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों का फोर्स बराबर होगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से। बी नंबर लिख दीजिए। बोथ द स्फीयर, जो स्फीयर है, ठीक है, अट्रैक्ट इच अदर विद द सेम फोर्स। दोनों का क्या है दोस्तों, सेम फोर्स से दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और भी लिख दीजिए। चलिए, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर टू द फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। 0.2 न्यूटन जो है दोनों में लग रहा है दोस्तों फोर्स, ठीक है। दूसरा में भी लग रहा है और पहला में भी लग रहा है, ठीक है। 0.2 न्यूटन। आगे समझ में, बहुत इजी था। चलिए जल्दी से हम लोग तीसरा बनाते हैं। तीसरा में क्या है, चेक द रेशियो, चेक दैट द रेशियो KE²/GM, ये सब क्या है पता है आपको, बता रहे हैं। इस टाइप से दिया हुआ है। अब इसको लिखने वाले हैं कॉपी में, तो देखिएगा ये सब जी क्या है, ME क्या है, MP क्या है, KE² क्या है, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना जो दिया हुआ है हमारे पास, चेक करना हमको कि क्या ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब समझ में आया, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, ये चेक करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहां तक चेक कर लेते हैं कि ये क्या डायमेंशन लेस है। देखिए जो लिखा हुआ उसको लिख देते हैं पहले, KE²/GME और MP, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको K को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलेट ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। प्रोपोर्शनलेट ऑफ कांस्टेंट कूलम लॉ इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग पता है ना, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल कहते हैं, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस सब का वैल्यू होता है, हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसका कांस्टेंट कूलम लॉ क्या होगा, 9 × 10⁹ Nm²/10⁻²। याद है ना ये वाला फॉर्मूला, अभी लिखते हुए आ रहे थे, ठीक है। 9 × 10⁹ Nm²/10⁻², ये आपका प्रोपोर्शनलेट ऑफ कांस्टेंट कूलम लॉ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी की तरफ।
तो जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि अभी बता चुके थे। इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, ठीक है, केजी टू द पावर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पता ना, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस वैल्यू है, बहुत ही जगह इसका यूज होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, याद रहे। अब है ME, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है वैल्यू, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है, ये लोग kg में रहता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है, ये सब का वैल्यू याद रखिएगा दोस्तों। और ये सब जो चीज है ये क्या है, डायमेंशनल है, यानी कि बनावट, इसका बनावट है कि नहीं यही बताना है, ठीक है, इसका क्या ये बनावट है ये देखना है। तो चलिए हम लोग को इस पे टारगेट करना है, जो आप देख रहे हैं ना NMC kg, ये सबको टारगेट करना है, ठीक है। ये आपको वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो देखिए के का सबसे पहले बारी आता है, तो के में जो है क्या लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए एकदम अच्छे से, NM स्क्वायर से टू द पावर -2, इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। और ई का जो है, अब ई को टारगेट करिए, इसमें क्या है, कूलम है, ठीक है, तो कूलम लिख दीजिए। आगे समझ में, तो कूलम का क्या है, स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पर जी के वैल्यू में NM स्क्वायर लिखिए, kg -2, जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है kg, ठीक है ना, इसका भी kg है और इसका भी kg है, तो kg स्क्वायर हो जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में। तो अब देखिएगा यहाँ पर NM स्क्वायर कट गया, ठीक है, और इसमें से जब घटेगा तो ये भी जो है खत्म हो जाएगा ना, जो इसके साथ हुआ है, जो जैसे इसके साथ हुआ उसके साथ भी ऐसा ही होगा ना, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम, इसका भी खत्म हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो लिखिएगा इसमें कि जो ये वैल्यू था कि ई, फिर इसके बाद GMEMP, ठीक है, इज डायमेंशन लेस, ठीक है, ये क्या हम लिखे, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, हो गया। अब बोल रहा है कि लुक अप एट ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि जो आपका जो टेबल निकला है, जो आप ये सब जो वैल्यू निकाले हैं उसको क्या करिए, डिटरमाइन करिए, उसकी जगह पर वैल्यू रख करके देखिए कि कितना उसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं। तो क्या रखना है आप लोग को, के की जगह पर वैल्यू रखेंगे जो भी चीज दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 NM स्क्वायर से टू द पावर -2, ठीक है, और ई की जगह पर आपको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख देना है। चलिए रखते हैं, इसका है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर जी का वैल्यू देना है जो लिखा हुआ है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 NM स्क्वायर और kg टू द पावर -2, हो गया, इतना लिख लिया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखिए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो जो कटेगा उसको काटेंगे। तो पता है ना कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। सबसे पहले आप लोग को 9, 1.6 ये सब पे टारगेट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है इसका होल स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस पे काम कर लेंगे। तो 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा ना, कोई कॉपी है, चलिए यहाँ पर ही दिखाते रफ में, ठीक है।
तो 1.6 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 जा 36 हो गया 3, और फिर इसके बाद 9, और फिर इसके बाद 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, ठीक है। तो इधर 6 हो गया और इधर 15, 2.56 होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि वैसे ही रहने दीजिए और उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2.56 इंटू, अब इसका जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर भी दुगना हो जाएगा ना। तो देखिए 19 इंटू 2 करिएगा तो 38 होता है, ठीक है, तो -38 हो गया। ओके, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने से। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप क्यों ना हम इसमें भी जल्दी से काम कर लिया जाए। तो 6.67 है यहाँ पर और 9.1 है, 1.67 है, इसको एक तरफ कर लीजिए। कर लिया ना। 10 टू द पावर जो है यहाँ पर है उसको लिख लीजिए, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -27, ठीक है, लिख लिया ना। अब जो लिखा हुआ है nm स्क्वायर kg टू द पावर -2, और यहाँ पर भी kg और kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो kg का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो कि ये कट गया। और इसको भी काट ही दीजिए, काट दिया, ठीक है, क्योंकि भीड़ थोड़ा कम करना है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं 9 इंटू 2.56, ठीक है, और 10 टू द पावर 9 है और यहाँ पर 10 टू द पावर -38 है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर मतलब कि जोड़ घटा होगा ना, जो कि इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, 10 टू द पावर -29 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ क्या था, कूलम का स्क्वायर था ना, तो ये भी कूलम का यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी 2 बार मल्टीप्लाई किया तो होगा ना, यहाँ पे छूट गया था, तो ये और ये काट दीजिए। आगे समझ में, और तो कुछ बचा नहीं है ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, और इसमें जो है क्या करिए कि सब ऐड होगा ना, तो 31, 27 और 11 को ऐड कर लीजिए। 31, 11 और 27 को ऐड करते हैं तो 9, और इधर पे कितना हो जाएगा 569, ठीक है, तो 10 टू द पावर -69 हो जाएगा दोस्तों। और तो कुछ ऐसा बचा नहीं ना है, आ रहा है समझ में। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके हटा दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 100 होता ना, तो 100 का यानी क्या होता है उसका 10 टू द पावर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको भी हटाएंगे, तो ऊपर क्या होगा 10 टू द पावर स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें हटाएंगे तो 10 टू द पावर, सिर्फ अब इसको हटाएंगे तो 10 टू द पावर स्क्वायर। आगे समझ में। चलिए सबको हटा दिए, आ रहा है ना समझ में, बहुत ही इजी वे में बनाना है हम लोग को। तो 9 इंटू 256, और फिर इसके पावर को सबसे पहले आपको टारगेट करना है। ओके, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब क्या करते हैं कि इस पावर को ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा ना 5, और घटेगा तो क्या हो जाएगा 24 होगा ना, आ रहा समझ में, 24 होगा। तो लिखिए 10 टू द पावर -24, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है 667 इंटू 91, 167, ठीक है। अब इसमें से घटेगा तो 67 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर -67, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का ये क्वेश्चन है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अपना मोबाइल को लेकर के आए हैं, जो कि हम मल्टीप्लीकेशन करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 इंटू 256 लिखा हुआ ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने मोबाइल में, 9 इंटू 256, ठीक है। तो आता है वैल्यू 2304, अपने आप कॉपी में करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर -24 लिख लीजिए, ठीक है।
अब देखिए इसको कितना बड़ा है मल्टीप्लीकेशन, जितना भी आएगा घबराना नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोशिश जरूर करिएगा। अगर पॉइंट में भी रहता तब भी आपको करना ही ना पड़ता दोस्तों। तो देखिए 667 इंटू 91 इंटू 167, ठीक है 167, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करोड़ों में आ जाता है। तो कितना करोड़ में आता है? 1,13,63,101, ठीक है 36,399, ओके। इतना वैल्यू आता है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर 10⁻⁻67 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम काट दिए। आप ही सोचिए अगर नीचे ये जाता है तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, जो कि घटेगा। तो इसमें अब घटाएंगे कि 67 में से 24 को अगर घटाते हैं तो क्या होता है? 3 और इधर 4, ठीक है 43। तो 2304 बाई 101,36,399 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा ना, माइनस में रहेगा क्योंकि अभी भी बड़ा है ये। आगे समझ में? अब देखिए, अब हमारे पास इसके पास जो है इतना पावर नहीं है, इतना रेंज नहीं है, इतना औकात नहीं है कि हम इसको काट सके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम ना है इसके सामने। तो कितना कम है? देखिए इसके पास 1 2 3 4 है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें 4 जीरो घट रहा है। तो हम जो है क्या करेंगे कि देखिएगा ध्यान से, 2304, ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा तो 10⁻43 हो जाएगा ना। अब सोचिए कितना बड़ा हो गया, अब तो सबसे बड़ा यही हो गया ना, 101,36,399, ठीक है। आगे समझ में? अब क्या करना है कि इसमें से 4 ठो जीरो निकाल देंगे, ठीक है, और इसको दे देंगे। आगे समझ में? देखिए कैसे निकालते हैं। 2304 था, इसमें से 4 ठो जीरो निकाल करके दे देंगे तो कितना कम होगा? तो यानी कि तो इसमें से 4 दे दिए तो क्या होगा? 39 होगा ना इसका पावर। तो 4 चलिए दे देते हैं, 1 2 3 4 इंटू 10⁻39। ओहो, ये है दोस्तों 39, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? 101,36,399। घबराना एकदम नहीं है। अब जो है इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस पे रखिएगा, आप बन जाएगा, कोशिश जरूर करिएगा, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से ही घटाते हैं, ठीक है। 2304 4 ठो जीरो, ठीक है, डिवाइड, अब इससे डिवाइड कर देना इसमें। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 101,36,399, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो 2.27 आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 2.27 इंटू 10⁻39, ओके दोस्तों। तो चलिए कोई भी इसमें लिख देते हैं। इसमें डिवाइड किए तो क्या आया? 2.27 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है, इंटू 10⁻39, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? अप्रॉक्स में लिखिएगा। इसको कहते हैं अप्रॉक्स प्रूफ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अप्रॉक्स, फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो 2.28 लिख दीजिएगा इंटू 10⁻39, ओके। ये है वैल्यू। आगे ना समझ में? और क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ तक तो निकाल लिया ना दोस्तों, वैल्यू उसका निकाल लिए। बोल रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इसका जो रेशियो है वो क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं। क्वेश्चन था के ई स्क्वायर बाई GMEMP, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना कि हम r स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो क्या होता है? फोर्स हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, ठीक है। के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए
इसको जो है डिवाइड कर देते हैं के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से डिवाइड किए, और जी एम ई एम पी को भी आर स्क्वायर से डिवाइड किए। फिर से अगर काट देंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो चलिए इसको लिख देते हैं। ऐसा करिए कि सबसे पहले इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जी है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर एफ ई में लिखिए, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है, एकदम आराम से लिखिए, कोई घबराना नहीं है। बिटवीन एन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जगह नहीं है, एट डिस्टेंस आर। इसे कहने का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में, है ना, किसके, दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, ठीक है ना। तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में बोला जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसमें है, ये बिटवीन है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एट डिस्टेंस आर, वही चीज था, बस इसमें ग्रेविटेशन था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है, डिस्टेंस आर। आगे ना